हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं लेकर आता हूं आपके लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अलग अलग विषयों की वीडियोस। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आपको पता है कि एक हमने सीरीज शुरू करी है हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के, जिसमें हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं। और ये MCQs बच्चों के जो ऑब्जेक्टिव पेपर होने उसको ध्यान में रख के हमने स्टार्ट की है। तो उसी सीरीज़ में आज मैं उस सीरीज़ का तीसरा पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स MCQ पार्ट 3। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कौन सी वॉल्व है जो फ्लूइड के एक्यूरेट कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन है आपके सामने निडल वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व और गेट वॉल्व। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है निडल वॉल्व। निडल वॉल्व को हम फ्लूइड के एक्यूरेट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखिए, एक्यूरेट कंट्रोल के लिए हम निडल वॉल्व यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चेक वॉल्व आर यूज। चेक वॉल्व किस लिए यूज़ की जाती है? एट हाई प्रेशर, फॉर कंट्रोलिंग वाटर फ्लो, इन बेंड्स और फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो। तो इन चार कामों में से चेक वॉल्व किस लिए यूज़ की जाती हैं? तो इसका सही आंसर है फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो। दोस्तों, चेक वॉल्व का काम क्या होता है कि फ्लो को एक ही डायरेक्शन में कराना। जहाँ चेक वॉल्व लगी होती है, अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो वापस बैक फ्लो नहीं आएगा, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। तो चेक वॉल्व का काम होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करना। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्व इज यूज्ड इन पाइप्स लार्जर देन 2 इंच डायमीटर। तो 2 इंच डायमीटर से अगर कोई किसी पाइप का साइज ज़्यादा है तो वहाँ कौन सी वॉल्व यूज़ की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने ग्लोब वॉल्व, चेक वॉल्व, गेट वॉल्व और प्लग कॉक वॉल्व। दोस्तों, इसका सही आंसर है गेट वॉल्व। गेट वॉल्व जनरली वहाँ यूज़ की जाती है जब पाइप का डायमीटर 2 इंच से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ग्लास पाइप्स कैन बी जॉइंड बाय। ग्लास के जो पाइप्स होते हैं, कांच के जो पाइप होते हैं, उनको हम किससे ज्वाइन करते हैं? फ्लेंज से, वेल्डिंग से, सोल्डरिंग से या बेल एंड स्पिगेट जॉइंट से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बेल एंड स्पिगेट जॉइंट। ऑप्शन डी, ग्लास के पाइप को बेल और स्पिगेट जॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी पाइप में गेट वॉल्व को हम ग्लोब वॉल्व से रिप्लेस कर दें, यानी कि गेट वॉल्व हटा के ग्लोब वॉल्व लगा दें, तो प्रेशर ड्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका ऑप्शन आ गए हमारे। प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा या फ्लो के ऊपर डिपेंड करेगा? तो इसका सही जवाब है इंक्रीज करेगा। दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि अगर सेम साइज के लिए ग्लोब वॉल्व का प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व का प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गेट वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिन पाइप को हम मेंटेनेंस के लिए कुछ हिस्से के बाद तोड़ देते हैं, तो उनको ज्वाइन किससे किया जाता है? कनेक्टर कौन सा होना चाहिए उसमें? ऑप्शन है यूनियन, टी जॉइंट, रिड्यूसर और एल्बो। तो इसका दोस्तों सही आंसर है यूनियन। यूनियन का मतलब ही होता है जोड़ना। तो जहाँ दो पाइप को जोड़ा जाता है वहाँ हम यूज़ करते हैं यूनियन फिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्यूब इज स्पेसिफाइड बाय। ट्यूब को हम किससे स्पेसिफाई करते हैं? उसके ऑप्शन आ गए हमारे पास। उसके इंटरनल डायमीटर से, आउटर डायमीटर से, उसके थिकनेस से और आउटर डायमीटर और थिकनेस दोनों से। तो ट्यूब को दोस्तों हम उसके स्पेसिफाई करते हैं उसके आउटर डायमीटर और थिकनेस दोनों से। NPS ऑफ अ पाइप इज इंडिकेशन ऑफ इट्स। NPS होता है दोस्तों नॉमिनल पाइप साइज। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पाइप के साइज पे, नॉमिनल पाइप साइज पे, ट्यूब पे, पाइप और ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है उस पर एक विस्तृत वीडियो बना रखी है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और उसको मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो के बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही वॉल्व्स के लेकर भी जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको भी मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। चलिए बैक क्वेश्चन पे वापस आते हैं। NPS क्या बताता है? पाइप का इंटर डायमीटर, आउटर डायमीटर, अप्रॉक्सीमेट डायमीटर और थिकनेस। दोस्तों, इसका सही जवाब है अप्रॉक्सीमेट डायमीटर। NPS जो होता है वो जनरली इंटरनल और आउटर डायमीटर के बीच का एक डायमीटर होता है जो पाइप के साइज को इंडिकेट करता है। नॉमिनल पाइप साइज NPS ऑफ अ पाइप लेस देन 12 इंच डायमीटर इंडिकेट्स इट्स, कि अगर किसी पाइप का साइज 12 इंच से कम है तो NPS क्या बताएगा? NPS उसका इनर डायमीटर बताएगा, आउटर डायमीटर बताएगा, थिकनेस बताएगा या इनमें से कुछ भी नहीं। तो मैंने आपको बताया है अभी कि जो NPS होता है वो जनरली वो क्या बताता है? इंटरनल और आउटर डायमीटर के बीच का कोई डायमीटर बताता है।
और ये 12 इंच के पाइप तक वैलिड है। इसके ज़्यादा अगर पाइप का डायमीटर होगा तो फिर वो NPS आउटर डायमीटर के बराबर हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों शेड्यूल नंबर। पाइप का जो शेड्यूल नंबर होता है वो क्या बताता है? पाइप की रफनेस, वॉल थिकनेस, साइज और मटेरियल डेंसिटी। शेड्यूल नंबर दोस्तों बताता है पाइप की वॉल थिकनेस, कि पाइप की वॉल थिकनेस कितनी है, और यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल नंबर होता क्या है। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूले हैं कुछ। शेड्यूल नंबर इज 100 P/S, शेड्यूल नंबर इज 1000 P/S, शेड्यूल नंबर इज 100 S/P और शेड्यूल नंबर इज 1000 S/P। तो शेड्यूल नंबर जो होता है दोस्तों वो होता है सर्विस प्रेशर और अलाउएबल स्ट्रेस के रेशियो के 1000 टाइम्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 1000 टाइम्स ऑफ P/S, जहाँ पर P हमारा सर्विस प्रेशर है और S है हमारा अलाउएबल मैक्सिमम स्ट्रेस। इसके बाद है हमारा, अगर शेड्यूल नंबर हम इंक्रीज करते हैं किसी नॉमिनल साइज का तो क्या होगा? वॉल थिकनेस इंक्रीज करेगी, इंटरनल डायमीटर डिक्रीज करेगा, आउटर डायमीटर कांस्टेंट रहेगा, या सभी? तो इसका आंसर है सभी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे शेड्यूल नंबर बढ़ता है तो पाइप की थिकनेस बढ़ती है, लेकिन थिकनेस बढ़ने का मतलब ये नहीं कि उसका आउटर डायमीटर बढ़ेगा, उसका आउटर डायमीटर फिक्स रहता है, उसका इंटरनल डायमीटर कम होता जाता है। यानी कि पाइप मोटा होता जाएगा लेकिन उसका इंटरनल डायमीटर है वो कम होता जाएगा। शेड्यूल नंबर के साथ ये होता है। इसके बाद है दोस्तों ऑल पाइप्स ऑफ गिवन नॉमिनल साइज। अगर जो है पाइप है नॉमिनल साइज का सेम है तो उसको क्या होगा? सेम इनसाइड डायमीटर होगा, सेम आउटसाइड डायमीटर होगा, ए और बी दोनों होंगे और ए और बी में से कुछ भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, उनका आउटसाइड डायमीटर सेम रहेगा। नॉमिनल साइज का मैंने आपको बताया कि 12 इंच का पाइप है तो तक के पाइप के लिए जो नॉमिनल साइज होता है कि वो एक अप्रॉक्सीमेट डायमीटर बताता है। उस केस में भी आउटर डायमीटर के लगभग बराबर ही होता है वो, और इससे ऊपर का पाइप है तो NPS जो होता है वो आउटर डायमीटर के बराबर ही होता है। इसके बाद है आपका फुट वॉल्व। जो हमारी फुट वॉल्व होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है? बैक प्रेशर वॉल्व है, रिलीफ वॉल्व है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है और प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व है। तो फुट वॉल्व होती है एक बैक प्रेशर वॉल्व है जो एक्स्ट्रा प्रेशर अगर है तो उसको रिलीज करने के काम आती है, तो इट इज़ बैक प्रेशर वॉल्व। और आखिरी क्वेश्चन है इसका, ग्लोब वॉल्व इज मोस्ट सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस इन विच। ग्लोब वॉल्व सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ की जाती है? जहाँ पर हमारा फ्लूइड कंट्रोल हमें रिक्वायर होता है, जहाँ पर वन वे फ्लो रिक्वायर्ड होता है, फ्लूइड में कोई सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं, और वॉल्व जहाँ पर फुल्ली ओपन चाहिए या फुली क्लोज चाहिए। इसका आंसर है जहाँ पर हमें फ्लूइड फ्लो का कंट्रोल चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम ग्लोब वॉल्व यूज़ करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।